हेलो एवरीवन। एक्सपोनेंट्स के लॉज के बारे में हमने पढ़ा था और आज हम कुछ एक्सपोनेंट्स के क्वेश्चन करेंगे। एक्सपोनेंट्स जैसे कि हम जानते हैं क्लास 7 में भी है, क्लास 8 में भी है और इसका काम हमें आगे भी 9 और 10th क्लास में भी पढ़ता रहता है। तो इसलिए हर क्लास के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है और आप इसे जरूर देखिए और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस तरीके के क्वेश्चन जो हमें मिलते हैं, राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि जैसे ये इस तरीके से लिखा है, ये आपका क्या है, बेस, और ये क्या है आपका एक्सपोनेंट या पावर। तो हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस तरीके के फॉर्म में लिखना है, मतलब ऐसे पावर के फॉर्म में लिखना है। अब यहाँ जो क्वेश्चन है -3 -3 -3 -3, इसमें कोई भी इस तरीके से पावर में नहीं लिखा है और हमें इसे पावर में लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे? 1 2 3 और 4 बार -3 है और -3 के लिख के इसके पावर में क्या लिखेंगे? 4। अब देखिए जैसे क्वेश्चन है 3/5 3/5 3/5, ये 3 बार है तो हम क्या करेंगे? 3/5 एक बार लिखेंगे और पावर में क्या लिख देंगे? 3। इस तरीके से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किसी को भी चेंज किया जा सकता है। अब है राइट इन पॉजिटिव एक्सपोनेंट, मतलब एक्सपोनेंट में तो बदलना है लेकिन पॉजिटिव होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी एक्सपोनेंट नेगेटिव है और उसको पॉजिटिव बनाया जाता है तो उसका क्या रूल होता है। जैसे देखिए, अगर 1 के नीचे 3 और 3 के पावर में है -2, तो जब माइनस होता है उसे पॉजिटिव बनाना है तो हम क्या करते हैं? रेसिप्रोकल कर देते हैं, नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे। तो ये जो नीचे 3 लिखा था इसको हम ले आएंगे ऊपर और 1 चला जाएगा नीचे। अब नीचे वाले 1 का कोई मतलब नहीं होता इसलिए उसको हम नहीं भी लिखें तो चलता है, लेकिन जो -2 था पावर में वो क्या हो जाएगा? +2। तो इस तरीके से ये पॉजिटिव बन जाता है। इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो अगर इसके सामने माइनस है तो वो माइनस कभी भी चेंज नहीं होता। तो सिर्फ एक्सपोनेंट का माइनस जो है उसे हटाया जा सकता है, सामने के पावर को हम कभी भी पॉजिटिव नहीं कर सकते। हाँ, अगर उसका पावर जो है वो इवन नंबर में हो मल्टीप्लाई करके तो बात अलग होती है। तो यहाँ जो है आपको पॉजिटिव एक्सपोनेंट में बदलना है। 2/7 आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है और पावर क्या है? -3। तो अब हम इसे कैसे करेंगे? 2/7 है, पावर में -3, तो आप दोनों में -3 लगा दीजिए, या आप चाहें तो हम सीधा भी चेंज कर सकते हैं। अब क्या करना है? 7 को लाना है ऊपर, 2 को ले जाना है नीचे, रेसिप्रोकल करना है। तो 7 का जो पावर 3 था नेगेटिव वो पॉजिटिव बन गया, 2 का पावर जो 3 था नेगेटिव वो भी पॉजिटिव बन गया और अल्टीमेटली दोनों पॉजिटिव हो गए और हमारा जो पावर है वो क्या हो गया? 3। तो आप चाहे तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 7 को ऊपर 2 को नीचे, और पावर जो है इसे पॉजिटिव कर सकते हैं। तो इसमें हमें जब कभी हम इस तरीके के क्वेश्चन करते हैं तो हमें यहाँ पे लॉ जो है वो लिख देना चाहिए। जैसे a के पावर में -1 है तो इसका आंसर क्या आएगा? ऐसे। तो ये लिखने से और ज्यादा क्लियर हो जाता है। अब उसी तरीके से ये जैसा क्वेश्चन है -2/5, अब ये जो सामने वाला माइनस है ये नहीं हटेगा, हमें ये एक्सपोनेंट वाला माइनस हटाना है, इसको नहीं हटाना है। तो ये कैसे हटेगा? फिर से हम वही करेंगे, नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे। जो यहाँ सामने का माइनस है हम ऐसे ही रखेंगे, 5 को हम ऊपर ले जाएंगे, 2 को हम नीचे कर देंगे और जो पावर में -7 है वो क्या बन जाएगा? +7। जैसे हमने आपको ये करके बताया था आप उसको अलग अलग वैसे भी कर सकते हैं। और जैसे ये क्वेश्चन है इसे भी अगर हम पहले वाले की तरीके से ही अगर करते हैं तो हम देखेंगे 1 के पावर में -4, 8 के पावर में -4, और अब इसे कैसे करना है? 8 को ऊपर लाना है, 1 को नीचे ले जाना है, दोनों के पावर क्या बन गए? प्लस। और अब दोनों के ऊपर एक साथ लगाएं तो वैसे नीचे के 1 का कोई मतलब नहीं है इसलिए इसका आंसर आया 8 के पावर में 4। उसी तरीके से अगर हम इस क्वेश्चन को भी करना चाहते हैं तो इसे भी हम वैसे ही करेंगे। -2/5 है, इसके ऊपर में भी -7, इधर भी -7 है, इसे रेसिप्रोकल कर दें, 5 के पावर में 7, 2 के पावर में 7, और अल्टीमेटली ये हो जाएगा -5/2 के पावर में 7। तो आप ये दिखा भी सकते हैं, नहीं तो आप उसको डायरेक्ट करें, आप ये रूल लिख दें तो भी करेक्ट होता है। तो इस तरीके से कोई भी जो नेगेटिव एक्सपोनेंट है उसको हम पॉजिटिव एक्सपोनेंट बना सकते हैं। इसके अलावा इसमें बहुत से क्वेश्चन जो आते हैं वो सिंप्लीफाई के आते हैं, तो वो क्वेश्चन हम कैसे करेंगे?
जैसे अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए, क्वेश्चन नंबर 3 हम कर रहे हैं, 3 का 1, -4 के पावर में -3 डिवाइड -4 के पावर में 2, और इसको अगर सिंप्लीफाई में करने के लिए कहा जाए तो हम क्या करेंगे? देखिए दोनों ही -4 है, ठीक है, बीच में क्या है? डिवाइड का साइन है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पावर में था -3 और यहाँ पावर में क्या है? +2, ठीक है। अब हम जानते हैं कि अगर बेस सेम हो और बीच में डिवाइड हो तो हम दोनों के पावर क्या करते हैं? सब्सट्रैक्ट करते हैं। ये रूल मैंने आपको बताया था। जैसे a के पावर में m है और डिवाइड a के पावर में n है, दोनों बेस सेम है, तो हम पावर को क्या करते हैं? सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो हमने क्या किया, इसको इसके नीचे लिख लिया डिवीजन के हिसाब से। अब इनके पावर को हमें सब्सट्रैक्ट करना है, तो सब्सट्रैक्ट कैसे किया जाएगा? आप ये -4 एक बार लिख दीजिए और इसका जो पावर था -3, ये तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये जो नीचे का 2 है ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा? -2, क्योंकि डिवाइड है। और वैसे भी देखिए नीचे से जब कोई नंबर ऊपर जाता है तो उसका जो एक्सपोनेंट है उसका साइन क्या होता है? उल्टा हो जाता है। तो +2 था तो ऊपर जाके हो गया -2, और ये जब नीचे था तो डिवीजन की वजह से नीचे था, ठीक है। अब इसका आंसर क्या आएगा? -4 के पावर में -5। ऐसे ही देखिए और भी क्वेश्चन हो सकते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाए। जैसे क्वेश्चन है 3 के पावर में -3 डिवाइड 3 के पावर में 2 और पावर में है -5, ऐसा क्वेश्चन है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब देखिए फिर से डिवाइड है तो हम यही करना है हमें, -3। चलिए हम इस बार यहाँ माइनस कर लेते हैं, तो ये कैसे सॉल्व होगा? तो जब ये -3 है और डिवीजन है तो बीच का क्या है? माइनस, लेकिन ये भी माइनस है तो इसे हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, तो ये हमारे लिए ज्यादा क्लियर होगा। और 2 छोटे ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, इसलिए ऐसा ब्रैकेट लगा के इसको इस तरीके से लिखते हैं। देखिए -3 और -2, बीच में माइनस है डिवीजन के लिए। अब क्या करेंगे? 3 के पावर में -3 माइनस माइनस +2 और पावर में क्या है? -5। अब क्या करेंगे? 3 के पावर में 3 में से 2 गया 1, क्या बचा? -1, और बाहर क्या है? -5। तो हमारा क्या आएगा? ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, -1 × -5 +5। तो इस तरीके से कोई भी इजी सा जो क्वेश्चन है एक्सपोनेंशियल फॉर्म का वो हम कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें और बने रहिए ऐसी वीडियो के लिए हमारे साथ। थैंक यू।